मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे और मैट्रिक्स के पन्ने 8 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार पढ़ा अपन ने पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा शून्य मैट्रिक्स, फिर वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, तुल्य मैट्रिक्स, है ना। हमने प्रकार पढ़ लिए। अब हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, इनको करते हैं। मैंने आपको शुरू में मैट्रिक्स का क्रम सिखाया था। मैट्रिक्स का क्रम कैसे लिखते हैं? आगे तो पंक्तियों की संख्या और पीछे स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। जब भी हम मैट्रिक्स का क्रम लिखेंगे तो पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे और फिर स्तंभों की संख्या गिनेंगे और उनमें बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, गुणा नहीं करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, और अवयव ज्ञात करने हैं। यदि मैट्रिक्स के अवयव ज्ञात करने हैं तो फिर उनको गुणा कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखना आप क्या है। यदि अवयव a बराबर aij 2/4 हो तो a में अवयव की संख्या। इसमें कितने अवयव होंगे? इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 2/4। तो इसमें अवयव की संख्या निकालनी है तो बस इन दोनों को गुणा करना है बस। तो इसका सॉल्यूशन देखना क्या होगा, तो देना अवयव a में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 × 4 यानी कि 8। तो अवयव a में अवयव की संख्या कितनी होगी? 8। जब आपको क्रम बताए ना, मान ले किसी मैट्रिक्स का क्रम 3/2 है तो उसमें कितने अवयव होंगे? 3 × 2 6, उसमें 6 अवयव होंगे। यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम 5 × 3 है, यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम 5 × 3 है तो उसमें कितने अवयव होंगे? 5 × 3 15। उसमें कितने होंगे? 15। तो इससे अपन अवयव की संख्या निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन सेकंड देखना, 4/4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स लिखना है। क्या लिखना है? कल मैंने आपको समझाया था इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। 3 मैट्रिक्स होते हैं, एक तो विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स तीनों सेम ही होते हैं, बस कुछ अंतर होता है। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव 0 हो सकते हैं। अदिश में क्या हुआ? मुख्य विकर्ण, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे 2 2 2 3 3 और बाकी है ना। और अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 होने चाहिए। तो इसमें 4/4 का नंबर निकलना है आपको। मैट्रिक्स इसका देखना, क्वेश्चन देखना, आंसर देखना इसका। देखो तो इसका आंसर देखो क्या होगा। 4/4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स लिखना है। 4 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए। 4 ही पंक्ति और 4 ही स्तंभ होने चाहिए ना। तो अब इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा? मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसका इकाई मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये इकाई मैट्रिक्स है। कितना है? 4/4 का। क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या है? मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या है? कैसे लिखते हैं इसको अपन देखना। जैसे पहली पंक्ति में पहला अवयव 1 होना चाहिए, बाकी 0। दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0। तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव 0 होना चाहिए, बाकी सब 0। और चौथी पंक्ति में चौथा अवयव 0 होना चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। जैसे जैसे आपको 2/2 का निकालना है। जैसे 2/2 का इकाई मैट्रिक्स लिखना है, 2/2 का। तो क्या हुआ? दो, पहली पंक्ति का पहला अवयव 0, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, बाकी का 0। दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव 1, बाकी का 0। जैसे आपको 3/3 का लिखना है तो a बराबर देखो क्या हुआ। पहली पंक्ति का अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, बाकी के 0। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1, बाकी के 0। और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1, बाकी के 0। ये ऐसा अपन क्या लिखते हैं? इकाई मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इकाई मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखना इस क्वेश्चन को समझना, इसका सॉल्यूशन देखना। 6 अवयव वाले, कितने अवयव है मैट्रिक्स में? 6। अवयव का मतलब मैट्रिक्स, अवयव का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स। 6 अवयव वाले आयु के संभावित क्रम लिखने हैं।
पहले क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में अंतर समझना। पहले क्वेश्चन में क्रम दे रखा था, अवयव लिखने थे, यहाँ अवयव दे रखे हैं और क्रम लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में तो आपको मैट्रिक्स का क्रम दे रखा है। क्या दे रखा है? मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम कितना दे रखा है? 4 × 2। अवयव कितने होंगे? 8। अब यहाँ पे अवयव दे रखे हैं, उसका क्रम लिखना है। तो क्रम बिल्कुल सिंपल है। क्रम कैसे लिखेंगे? फैक्टर कर लेते हैं अपन। 6 के फैक्टर करेंगे हम, तो 6 में किसका डिवाइड होगा? 2 का, तो 3 टाइम्स गया, फिर 3 का, और ये 1 टाइम है ना। अब देना तो देना, तो संभावित क्रम। एक देखो, मतलब अपन को संभावित क्रम इस प्रकार लिखना है कि गुणा करने पर 6 कब कब आएगा। तो एक तो हो गया 6 × 1, और एक हो गया 1 × 6। इनको गुणा करने पे आ सकता है 6 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या 1 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर या 2 × 3 या 3 × 2। इसके अलावा कोई 6 नहीं आ सकता। 6 × 1 6 और 2 × 3 6, इसके अलावा 6 नहीं आ सकता। जैसे हमें इसका ये वाला क्वेश्चन करना है, 12 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम लिखने हैं। अब आपको पहले यहाँ 6 अवयव दे रखे थे, उसका क्रम अपन ने लिख लिया। अब 12 अवयवों की क्रम लिखना है, तो पहले 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करते हैं, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा। 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, 2 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 का गया 1 टाइम्स। तो देखो देना संभावित क्रम, देखना क्या होगा। संभावित क्रम, एक तो ये हो गया 12 × 1 और 1 × 12 होगा, तो 12 आएगा। अब एक ले सकते हैं अपन, एक की दो, आप इस दो को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2 कितने हो गया? 6। तो ये हो गया 2 × 6 और 6 × 2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने 12 आ रहा है, इनको भी 12 आ रहा है, इनको भी 12। और एक ये, अब अपन क्या करेंगे, इस 3 को छोड़ देंगे, तो 2 × 2 कितने हो गए? 4। तो ये होगा 4 × 3 और 3 × 4। इसके अलावा कोई क्रम नहीं बनेगा। वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, देखना। हमें यहाँ क्या करना था, 6 अवयव वाले आयु के संभावित क्रम लिखने हैं। तो हमें इस प्रकार 6 के डिवाइड 6 के फैक्टर करने हैं कि गुणा करने में 6 आना चाहिए। तो एक तो 6 जो भी अवयव है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स से, तो 1 × 6 6 × 1, बाकी 2 × 3 और 3 × 2। अब 12 करेंगे तो 12 × 1 1 × 12, एक तो ये बन गया क्रम। अब अपन इसको, अब ये वाले अपन इस वाले डिजिट को यूज करेंगे, तो एक तो अपन ने 2 को छोड़ा, तो ये 6 हुआ, 2 × 3, 2 × 6 6 × 2। अब अपन ने क्या करा, इन दोनों को ले लिया, 3 छोड़ दिया, तो क्या हो गया 4, 2 × 2 4, 4 × 3 और 3 इसके अलावा कोई अंक नहीं बनेंगे जिससे गुणा करने पे क्या है 12 है। तो इसका क्रम क्या हो गया, ये कितने क्रम हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्रम बनेंगे। कितने क्रम बनेंगे? 6 क्रम बनेंगे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये देखना, समझना। 2/2 क्रम का अवयव लिखना है, जिसके अवयव रखा है। जैसा मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जब m/n मैट्रिक्स समझाई थी। आपको कितने क्रम की मैट्रिक्स लिखनी है? 2/2 की। तो लिख सकते हैं अपन a बराबर 2 पंक्ति 2 स्तंभ। कैसे लिखेंगे बताओ? a11 a12 a21 a22, ये 2/2 क्रम का मैट्रिक्स है। कितने बाय कितने का? 2/2 क्रम का a11 a12 a21 a22, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब ये अवयव यहाँ से प्राप्त होंगे। यदि आई की जगह मैं 1 1 लिख दूंगा, आई और जे की जगह, तो a11 आएगा। आई की जगह 1 और जे की जगह 2 लिख दूंगा, तो a12 आ जाएगा। आई की जगह 2 और जे की जगह अपन लिखते हैं, देखो अब देखना अपन। अब जैसे अपन को निकालना है a11 निकालना है a11, तो यहाँ पे 1 आई की जगह 1 जे की जगह 1 लिखेंगे। 2 आई की जगह 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू माइनस 1 और 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 3 प्लस 1 4। जैसे अब आपको a12 निकालना है। अब बताओ आई की जगह 1 लिखेंगे और जे की जगह 2, क्योंकि आई और जे है ना, तो आई की जगह लिखेंगे हम 1 और जे की जगह 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 माइनस 2 और 3 प्लस 2
0/5 यानी कि 0 आ गया। ऐसे अपन अब क्या लिखेंगे, कौन सा 2 1 निकालेंगे, A21 क्या निकालेंगे, A21। अब I की जगह 2 और J की जगह 1, तो यहाँ पे I की जगह 2 लिखेंगे, देखना 2 × 2 माइनस J की जगह 1 अपॉन में 3 × 2 J की जगह 1, तो 4 - 1 और 6 + 1, 4 - 1 3 अपॉन में 7। अब लास्ट अवयव निकालना है अपन को A22, तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 रखो, यहाँ रखो 2 × 2 - 2 और 3 × 2 + 2, तो 4 - 2 और 6 + 2। सोल्व करो, 4 - 2 4 2 और 6 + 2 8, यानी कि 1/, और ये कैंसिल हो गया 2 से 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो अपने पास मैट्रिक्स आ चुकी है। यहाँ अभिनव को अपन मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे। ए बराबर देखो क्या हुआ, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता अपन इसका आंसर जो क्या बनेगा। पहला अवयव 1/4, फिर 0, 3/7 और फिर 1/, ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप घर पे करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा बुक के, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है, लंबी वीडियो नहीं बना सकते, देख लो आप।